तो हेलो स्टूडेंट, यहाँ पास आप देख सकते हैं कक्षा 9वीं का मैथमेटिक्स का पेपर के आ चुका हूँ। यहाँ पास देखिए मैथमेटिक्स का कौन सा है, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है, ठीक ना। और एक बेसिक मैथमेटिक्स, दो पेपर आए होंगे जिसका पेपर कोड होगा 909 स्टैंडर्ड का, और बेसिक का होगा 907। ठीक, तो अभी मैं स्टैंडर्ड का पूरा सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। पूरा एक एक देख लो, मिलान कर लो, कितने आपके गलत हो गए हैं, कितने सही हो गए हैं। तो पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों पे शेयर करो। ठीक, तो यहाँ पास देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। इसका आंसर होगा डी नंबर, अशांत व अनावृत्ति। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा है 64 माइनस 1/3 का मान। इसका क्या होगा, इसका होगा डी नंबर, क्या होगा डी नंबर 1/4। ठीक, फिर यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर, तीसरा क्या है, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। तो निम्नलिखित में बहुपद कौन सा नहीं है, बी नंबर वाला। ठीक, बाई प्लस 2/बाई। ठीक, फिर यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन क्या है, शून्य बहुपद की घात है। शून्य बहुपद की घात क्या है, तो इसका आंसर होगा परिभाषित नहीं है। ठीक, फिर अगला क्या है, 3/4 में 1/4 को घटाने पर प्राप्त संख्या होगी। तो क्या होगी, तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर 1/2। ठीक, फिर चौथा क्या है, समीकरण x-2y = 4 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हल है। तो कौन सा हल है, तो डी नंबर होगा 8/4। क्या होगा 8/4। इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव लगा करके आए होंगे तो पूरे नंबर मिल जाएगा, नहीं लगाए होंगे तो कोई बात नहीं, जितना करके आए होंगे उतने नंबर मिलेगा। ठीक, फिर यहाँ पास देखो बिंदु 3 और 0 खाली स्थान अक्ष पर स्थित हैं। तो x अक्ष पर, कौन से x अक्ष पर स्थित है। फिर x = 1 का आरेख खाली स्थान अक्ष के समांतर एवं सरल रेखा होता है। तो बाई अक्ष के, किसके, बाई अक्ष के। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं वह परस्पर खाली स्थान होती है, परस्पर समांतर होती हैं। कैसी होती हैं, समांतर। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर यहाँ पास देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के कोण खाली स्थान होते हैं। तो समान होते हैं, क्या होते हैं, समान होते हैं। फिर वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 अंश के बराबर हों तो खाली स्थान कहलाती है, वर्ग कहलाती है। प्यारे बच्चों, क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। ठीक, फिर यहाँ पास देखो छठवां नंबर का आंसर क्या होगा, दो कोण जिनके योग 180 हैं वे खाली स्थान कहलाते हैं। तो ये संपूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण। ठीक, कहलाते हैं। फिर यहाँ पास आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पास दिया गया है, पूरा विधिवत बताता हूँ आपको। निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य लिखना है। ठीक, तो सत्य असत्य में यहाँ पास देखिए अगला वाला क्वेश्चन, पहला होगा असत्य, 5 शेष नहीं होगा। ठीक, दूसरा होगा सत्य, तीसरा होगा असत्य। ठीक, चौथा होगा, चौथा का आंसर क्या होगा, असत्य। पांचवा होगा असत्य। ठीक, फिर छठवां का मान क्या होगा, ये है सत्य। छठवां क्या होगा, सत्य है। ठीक, इस तरीके से ये सत्य सत्य लगाए होंगे तो पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, सही जोड़ी बनाने को है। तो यहाँ पास मैं आपको बताते जा रहा हूँ, पहला वर्ग 1 है। वर्ग 1 है, क्या है, चतुर्भुज है। क्या है, चतुर्भुज है, पहले का ये वाला। ठीक, फिर दूसरा क्या है, 4 में 3x का व्यकलन, इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर, ये वाला। फिर 3 व x का गुणनफल 6 है तो इसका हो जाएगा ई नंबर। वृत्त की परिमाप, इसका हो जाएगा परिधि। ठीक, समकोण की माप, इसका होगा 90 डिग्री। और 3 भुजाओं वाली एक बंद आकृति
क्या कहलाएगी, त्रिभुज कहलाएगी। ठीक, इस तरीके से आप यदि लगा करके आए होंगे तो आपको पूरे 6 के 6 नंबर मिलने वाला है। यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन, एक वाक्य में उत्तर पूछा गया है। तो पहला है रैखिक बहुपद की घात क्या होती है, तो रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। ठीक, फिर दूसरा, 28 मोती को 4-4 के समूह में बांटने पर कितने समूह बनेंगे, तो कितने समूह बनेंगे, 7 समूह बनेंगे। कितने, 7 समूह बनेंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर, बिंदु 4 और -3 किस चतुर्थांश में आएंगे, तो प्रथम चतुर्थांश, कितने, प्रथम चतुर्थांश में। दूसरा क्या है, बिंदु -5 और 2 की x अक्ष से दूरी क्या होगी, तो x अक्ष से दूरी क्या होगी प्यारे बच्चे, चौथे का 2 इकाई होगा, 2 इकाई। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पास देखिए, प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो यहाँ पास योग कितना होगा, 110। ठीक, फिर यहाँ पास देखो अगला, 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो 1, क्या खींचे जा सकते हैं, 1 खींचे जा सकते हैं। इस तरीके से आपको एक वाक्य में उत्तर लिख लेने हैं। और यहाँ पास कई सारे क्वेश्चन हमारे द्वारा बताए गए, हमने बताया था कि हर परिमेयकरण एक जरूर क्वेश्चन आएगा। ठीक, और सरल करने को यहाँ पास दिया गया है, गुणनखंड भी हमने बताया था, गुणनखंड एक क्वेश्चन आएगा गुणनखंड से। ये बहुत सारे क्वेश्चन हमने बताए थे जो कि आपको आए हुए हैं, आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो 2 हल कीजिए, है ना, ये सारी चीज़ें, ए का मान निकालने को है, के का मान निकालना है, ये सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते बच्चों। मैथ में एक चीज़ जान लो कि पैटर्न वही आएगा, क्वेश्चन उसी से रिलेटेड, लेकिन थोड़ा सा अंक चेंज हो जाते हैं, है ना, तो उस पर घबराना नहीं है। यदि आपसे बनता है मैथमेटिक्स तो आप निकाल लेंगे, और नहीं बनता है तो उनके लिए तो रटना भी रट भी नहीं सकते, ये रटने वाला कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। तो थोड़ा सा दिमाग चलाना ही पड़ेगा, नहीं चलाओगे तो नहीं बनेगा। ये दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुजों का कोण 60 डिग्री होता है, ये कल मैंने बताया था, आपको याद होगा तो। ठीक, कई क्वेश्चन मैंने कल आपको बता दिए थे, बेसिक गणित से भी, बेसिक गणित का जब मैंने डाला था तो उसमें बताया था। ठीक ना, ये वाला भी बताया था मैंने। ठीक, क्वेश्चन है एक, ये वाले भी क्वेश्चन मैंने बताया था। कई क्वेश्चन जो है तो हमारे बताए गए क्वेश्चन में से ही आया है। ठीक, गुणनखंड करने को आया हुआ है 21वें में। तो ये सारी चीज़ें आप अपने बुक वगैरह से देख लीजिएगा क्या कैसे करके आए हैं। अब ये आपके ऊपर है यार, क्योंकि मैथ के आंसर आपको स्वयं भूल जाते हैं कि क्या लिख करके आए हैं, है ना। तो ये पेपर जचने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव थे वो आपको पता होगा कि हमने क्या लिखा है। तो ऑब्जेक्टिव के पूरे आंसर बता दिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।